सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने और क्या क्या साधनाएं की? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में किसी से जुड़ा नहीं था। हमारे घर में मूर्तियाँ थीं भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम उन्हीं की पूजा में आरूढ़ रहते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। लेकिन भक्ति करने जब रामपाल जी महाराज से जुड़े तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता जी में इसका सख्त विरोध किया हुआ है। तब से हमने वो मूर्ति पूजा बंद कर दी और उनको प्रवाह करके फिर हमने नाम का जाप शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि मैं जो पूजाएं पहले किया करता था, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में मूर्तियां थीं, उनकी मैं पूजा करता था, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था और हमारी जो परेशानी थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। बल्कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था, बहुत कष्टमय जीवन जीता था, मन बहुत अशांत रहता था। मैं अब किसी से अपनी मन की बात भी नहीं कह पाता था, इतना परेशान रहता था घर में, ऑफिस में। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शाम को साधना चैनल पर सत्संग आता है, वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो उसको सुनना चाहिए। तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। मैंने जब पहले दिन ही वो सत्संग सुना तो मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर एक नई चेतना आई। मुझे लगा ये जो बातें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और हम मूर्ति पूजा पर ही आरूढ़ थे। मूर्ति पूजा से हमें कोई लाभ भी नहीं ऐसा कोई खास हो रहा था। तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छी लगी और फिर हमने तुरंत ये जानना चाहा कि ये कहाँ से सत्संग प्रसारित हो रहा है, कहाँ से नाम दीक्षा कैसे लेते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए फिर हमने रोज़ सत्संग सुनना शुरू कर दिया और हम लगातार 1 महीने तक हमने खूब सत्संग सुना। वो सत्संग इतना अच्छा लगता था कि अगर उस सत्संग आते समय अगर लाइट चली जाती थी तो हम बड़े बेचैन हो जाते थे। इतनी उस सत्संग की ललक लगी हमें कि हम सत्संग सुनने, फिर अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी तो हम दूसरे के घर जा कर के वो सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनते सुनते फिर हमें ज्ञान गंगा पुस्तक भी मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक भी हमने पढ़ी और उसके बाद फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गए। उनसे नाम दीक्षा तुरंत ले ली बिना किसी शर्त के। उन्होंने जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उन्होंने कई शर्तें बताई थी कि ये शर्तें हैं, इन्हीं नियमों का पालन करना है, नशापत्ति नहीं करनी है और नियमों में बहुत सख्त रहना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या है वे नियम? नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो जितने भी प्रकार के नशे हैं इनको छोड़ना होता है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नशा रहेगा तो भक्ति चल नहीं पाएगी। तो इस भक्ति का तो आधार ही यही है कि सारे जितने भी प्रकार के नशे हैं सब इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। सर देखिए, अधिकतर लोगों को पता होता है कि नशा करने से बहुत सारी हानियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या होता है कि उनका नशा छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये अंदर चेतना आती है नशा को त्यागने की। उनकी जो मंत्रों की शक्ति है वो बहुत ही चमत्कारिक है, उससे आत्मा जागृत होती है। हम तो यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमारी आत्मा तो सोई हुई है और मंत्रों के जाप से आत्मा जाग हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे कमल हैं वो खिल जाते हैं और हमारी आत्मा जागृत होती है। हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है जिसकी वजह से ये नशापत्ति दूर हो जाती है। नशापत्ति के पास जाने की भी इच्छा नहीं करती हमारी। अगर कोई नशापत्ति करता हुआ व्यक्ति खड़ा है तो उसके पास में खड़ी होने की इच्छा भी नहीं होती है। इतने चमत्कारिक शक्ति है परमात्मा में, इतने चमत्कारिक मंत्र हैं उनके। सर आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, उनसे नाम दीक्षा ली, तो सर वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए फीस वगैरह ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जब गए थे तो हमारे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थीं। क्योंकि हमने सुना था कि आजकल तो बहुत संत हैं, किसी के यहाँ भी जाओ तो खाने के लिए पैसे देना होता है, वहाँ रुको तो रुकने के लिए भी पैसे देने होते हैं और वहाँ का अगर कुछ भोजन करना हो तो बात बात में पैसे ही खर्च करने होते हैं। इस बात को लेकर के हम बड़ा परेशान थे। हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। हम ये सोचते थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हों, क्या हो। और
जब जैसे ही हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ तो देख करके हम दंगी रह गए। वहाँ पर तो आश्रम की गाड़ियाँ लगी हुई थी भक्तों को लाने और ले जाने के लिए। इतना अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा इंतजाम परमात्मा ने किया हुआ था वहाँ पर। निःशुल्क था बिल्कुल, हमें एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा वहाँ पर। हम वहाँ पर गए, हमें भोजन भी निःशुल्क मिला। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, हम वहाँ जब गए तो सबसे पहले तो हमें भक्तों ने खाना खिलाया। जाते जाते भूख भी लगाई थी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा खाना लगा। खाना खाया, फिर चाय पी, विश्राम किया वहाँ पे। किसी बात का 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। और उसके बाद जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। फिर हमने नाम दीक्षा ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मन इतना अंदर से प्रसन्न हो गया, जितनी भी मानसिक परेशानी थी, जितना भी कष्ट था, वो कोसों दूर चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, लाभ तो बहुत मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लाभ है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे कि मनुष्य जीवन में रहते रहते ये जो ज्ञान है, ये भक्ति मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। इस ज्ञान को जब हमने सत्संग सुना था तो गुरुजी ऐसा बोलते थे कि मनुष्य जीवन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के पश्चात मनुष्य का जीवन मिलता है। और वो जीवन अगर यूं ही बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार बताया गया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि हमें ये ज्ञान मिल गया मनुष्य के जीवन में रहते हुए, क्योंकि अगर ये ज्ञान न मिलता तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ चक्कर खाते जाने के बाद। और लाभ छोटे मोटे बहुत हैं, कि जैसे कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर थी जब हम नाम लेने गए थे। तो उसका एक लाभ का एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी 1 महीने की सैलरी आधी आई। उस समय हम बड़ा विचलित हो गए। हमने सोचा कि अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तो आधी सैलरी आई, आधी सैलरी में हम तो किराए पर रहते हैं दिल्ली में, हमें रूम रेंट भी देना होता है और गृहस्थी का खर्चा, राशन, गैस, ये सब, दूध का खर्चा, बहुत परेशान थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम ये सोच ही रहे थे कि हमने सारे पैसे ले जा करके भगवान के पास रख दिए। बड़ी मन में प्रार्थना करी कि अब हम क्या करें, हम तो पैसे भी कम आए इस बार, इस बात को सोचते सोचते। और तो 1 महीना निकल गया, वो पैसे जितने खर्च होने थे उसमें भी कुछ पैसे बच गए हमारे पास। और राशन हमारा वो 3 महीने चला, हमारी गैस जो है वो 4 महीने चली। 4 महीने के बाद जब अचानक मेरे मन में शंका हुई कि हमारी गैस क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, इतने महीने हो गए, राशन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है अभी तक। मैंने डेट देखी, मैंने तुरंत कैलेंडर देखा उसी दिन कि मैं देखता हूँ कैलेंडर, तो देखा कि 4 महीने पहले की डेट में मैंने जो है वो सिलेंडर लगाया था, अभी तक चल रहा है। मैंने जैसा ही चेक किया उसी दिन वो गैस ख़त्म हो गई हमारी। और जब जिस दिन ख़त्म हुई मैंने तुरंत गैस का सिलेंडर बुक किया और अगले ही दिन वो दरवाजे पर दस्तक देता है, कहता है आपकी गैस आ गई जी। और हम बड़े खुश हुए। फिर और भी बहुत से लाभ हैं जी। एक बार मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं चलती ट्रेन से गिर गया अचानक। तो मैं ट्रेन जा रही थी, मैं ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा अचानक से, और मैं गिर गया, बहुत तेज़ गिरा। मैं इस तरह से गिरा कि मेरा बचना भी बड़ा मुश्किल था और गंभीर चोटें आनी बड़ी स्वाभाविक थी। मैं सर के बल गिरा और मैं जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के नीचे रख दिया हो। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मुझे बिल्कुल बहुत ही चमत्कारिक लगा। जब मैं गिरा तो मैं 2-3 सेकंड के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब लोग दूर से खड़े देख रहे हैं। और मैं जब गिरा था तो रेलवे ट्रैक पर ही आके गिरा था। इस तरह से गिरा था कि सर के बल बिल्कुल गिरा था। और वो सर, जब मैं उठा तो मैं पहले तो बहुत घबरा गया, बड़ी तेज़ी से उठ करके ट्रैक पार किया, भागा। जिस जगह मैं गिरा था उसके थोड़ी देर पहले एक रेलवे का इंजन भी खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर झांक रहा था बाहर। मैं बड़ी तेज़ घबरा गया, मैं तुरंत उठ करके मैंने ट्रैक पार किया और जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, चैन की सांस ली। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी तो जान बच गई, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होना था। इस सोच से बड़ा घबराते घबराते तब मेरे ध्यान आया कि हाँ, ये तो परमात्मा का चमत्कार है। फिर मैंने अपना पूरा सब शरीर चेक किया, सर पे देखा, कहीं कोई चोट का निशान तक नहीं मिला मुझे। ये बहुत, और भी इस तरह के कई चमत्कार हैं। एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था उस समय।
मैं जब घर से ऑफिस गया था तो पेट्रोल उसमें कम था, वैसे ही खड़ी कर दी, मुझे देर हो रही थी तो मैं गया, फिर मैं वापस ऑफिस से आया तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते ही आ रहा था कि अचानक से गाड़ी में 60 की स्पीड में भगाई हुई थी मैंने। वो बीच सड़क में गाड़ी थी और गाड़ियाँ अगल बगल बड़ी तेज़ी से चल रही थी। मेरी गाड़ी एकदम से भर भर करने लगी और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप। वहाँ से वो गाड़ी अपने आप पेट्रोल पंप तक जा कर के रुकी, बीच में कहीं बंद नहीं हुई। अगर वो गाड़ी कहीं बंद हो जाती तो मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना स्वाभाविक था। बगल में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही थी। इस बात को जब भी सोचता हूँ तो कलेजा काँप जाता है कि अगर परमात्मा ने उस समय मदद नहीं करी होती तो आज बहुत ही मुश्किल हो जाती मेरे साथ। सर, जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? परम संत तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो उसका जो आधार है वो सभी वेद, पुराण, गीता, सभी शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। वो अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक प्रमाण होता है। और बाकी जो संत कुछ भी बताते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। इस प्रकार से सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो वेदों और गीता, सभी पुराणों पर आधारित, सब प्रमाणित है। और इतना ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर भी प्रमाणित है। अगर कोई कहे कि हिंदू धर्म में प्रमाणित है तो ऐसा नहीं है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों की उन्हीं की किताबों में प्रमाण निकाल करके उन्होंने दिखाए हुए हैं सत्संग में। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं उसका एक एक बात का प्रमाण वेदों से मेल खाता है, एक एक बात का प्रमाण गीता से मेल खाता है, सभी धर्म ग्रंथों से मेल खाता है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी वही जो बताते हैं उसका प्रमाण है, और बाइबिल में भी उसका प्रमाण है, उसका कुरान, पवित्र कुरान शरीफ में भी उसका प्रमाण उपलब्ध है। तो अगर किसी की सच्चाई को बताया जाए तो ये निंदा नहीं होती है, ये तो सच्चाई को उजागर करना होता है। अगर कोई सच्चाई समाज के सामने, समाज से छुपी हुई है, उस सच्चाई को अगर समाज के सामने उजागर करना है तो ये निंदा नहीं है, ये तो सच्चाई को बताना हुआ। सर, आपसे एक सीधा सा सवाल, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, जब मैं नाम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था तो मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे को बहुत मानसिक कष्ट रहता था, तरह तरह की परेशानी रहती थी। मैं पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता था, मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा अंदर से तड़प गया था, मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा कलेश थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर क्यों नहीं आता, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे को भगवान ने ऐसा शरीर ही क्यों दिया कि इतना सारे कष्ट दे दी। एक तो मनुष्य का शरीर दिया, उसमें इतने सारे कष्ट, पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर से लड़ाई झगड़ा, ये सब इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी कि मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि काश ऐसा होता कि ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म ना हो और पूर्ण रूप से इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो मेरे मन में जैसे ही ये ख्याल आया, मैं इसी विषय पर सोचने लगा। मैं सोचता बहुत ज़्यादा डीप चला गया इसमें, और मैं दिन रात यही सोचने लगा कि हे भगवान, कहीं तो कुछ ऐसा रास्ता होगा जहाँ से इस सभी कष्टों से छुटकारा पाया जाए, और ये ऐसी जगह कोई ना कोई, कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ जाने के बाद दोबारा यहाँ आना न पड़े। उसी समय मेरे को किसी ने बताया कि ये सत्संग आ रहा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को साधना चैनल पे, उसे देखो, उससे शायद कुछ फ़ायदा मिले, आप देखो उसको, आपकी मानसिक शांति मिलेगी। उसी वक्त मैंने देखा और वाकई में मुझे पूर्ण मानसिक शांति मिली हुई है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और काफ़ी मुश्किलें झेलने के बाद, 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद, करोड़ों अरबों वर्ष जीवन अन्यथा कष्ट बर्दाश्त करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसको व्यर्थ न गंवाएं और जल्द से जल्द सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और सच्ची भक्ति लेकर के सत्य भक्ति प्रारंभ करें और अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।